अब अपने बात करते हैं कास्ट सेंसस की। ये टॉपिक आपने हाल फिलहाल सुना होगा काफी जो है चर्चा में। यूनियन कैबिनेट ने कास्ट सेंसस को जो है प्रूव किया है। कास्ट सेंसस कोई नई बात इंडिया के लिए नहीं है, पहले भी 1931 की जनगणना तक अपनी कास्ट सेंसस जो है जनगणना में इंक्लूडेड थी, लेकिन आजादी के तुरंत बाद जो है बाद में जो जनगणना शुरू हुई तो इसको जो है नॉर्मल पीपल्स के लिए जो कास्ट सेंसस को जो है बंद कर दिया गया था। हालांकि जो 1951 से ही जनगणना होती थी उसमें जो है SC ST की जो है आपकी जातीय उनकी जनगणना जो है इंक्लूडेड थी, लेकिन प्रॉपर जो है नॉर्मल लोगों के लिए जो है कास्ट सेंसस जो है जारी नहीं की जाती थी, उसको जो है लागू इसमें नहीं किया। तो नया अपना जो है कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन जो है रीयूज इसको किया जा रहा है क्योंकि डाटा का अपडेशन जरूरी है। तो इसको थोड़ा इस टॉपिक को हम समझेंगे और इस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने की मंजूरी किस समिति ने दी? विच कमेटी हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ कास्ट enumeration in the upcoming population census? तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स या नीति आयोग। तो इसको अप्रूवल किससे मिला है? CCPA, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो बात करते हैं अब इस कमेटी की, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, CCPA। CCPA को एक और किस नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है अपना। तो इसको एक सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है, इसका सेकंड नाम, इसको सुपर कैबिनेट नेम। और एक CCPA की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है इस बार, क्योंकि कास्ट सेंसस दोबारा जो है आपका इंक्लूड हुआ है अपना आजादी के बाद में पहली बार। इसको जो है यूज अपकमिंग आपकी जो जनगणना होगी उसमें यूज किया जाएगा। इसलिए जो आपका हो सकता है एग्जाम के लिए, खासकर SSC के एग्जाम्स के लिए, जो आपका की फेवरेट क्वेश्चन ये बन जाए ये टॉपिक CCPA इन 1872। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि इंडिया की सेंसस स्टार्टिंग से चलती कैसे थी, कि कैसे उसका स्टार्ट हुआ था, कैसे उसमें चेंजेस हुए थे, कैसे बीच में अलग अलग प्रयोग किए गए, और क्या अब जो है हालिया सिचुएशन इसकी सेंसस की है, और पहले इसमें जो है सेंसस की हालिया सिचुएशन उसकी क्या थी। इन 1872 द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश नॉन सिंक्रोनाइजल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। लॉर्ड मायो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम जो है गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मायो। पहली जो आपकी जिसको एकीकृत जनगणना जो है नहीं थी, कि एकीकृत जनगणना नहीं, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग समय पे जो है जिसको कंडक्ट करवाया गया था। फास्ट सेंसस जो है किसके टाइम पे? 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पे। द फास्ट सिंक्रोनस census was conducted in 1881 under the reign of Lord Ripon, and it has been held every 10 years since then till 1931। सेकंड जो है स्टार्ट हुई थी 1881 में जो है प्रॉपर जनगणना स्टार्ट हुई थी आजादी से पहले। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे, और वो कंटिन्यू हर 10 सालों के बाद में 1931 तक जो है होती रही। सिंस 1881 कास्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द सेंसस एनुमरेशन। जो है आपका 1881 से ही जो है आपका कास्ट का डाटा इसके अंदर इंक्लूडेड था, कि कास्ट की जनगणना भी साथ में उस टाइम पर होती थी। द लास्ट कास्ट एनुमरेशन टुक प्लेस इन 1931। जो लास्ट बार कास्ट की जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1931 के अंदर। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्रॉप कास्ट एनुमरेशन फॉर द जनरल पब्लिक। आपका साधारण लोगों के लिए जो है आजादी के बाद में जो है भारत ने इसको जो है ड्रॉप कर दिया था, कि कास्ट की जनगणना अब नहीं होगी। जातीय भेदभाव जैसे ऐसे डाटास को लेकर जो है आपका उस टाइम की जो है आपकी सोच रही थी उसके हिसाब से। हाउएवर द सेंसस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन हैज बीन कंडक्टेड इन एवरी सेंसस सिंस 1951। जबकि जो है शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको अपने ST बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, उनकी SC ST की जनगणना जो है 1951 से ही हर साल लगातार जो 2011 तक जो जनगणना हुई है उसमें होती रही है उनकी जनगणना। इन 2011 द गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू कलेक्ट कास्ट डाटा थ्रू द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। SECC जो है आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को जो है इस टाइम 2011 की जनगणना के समय जो इसको इंक्लूड किया गया था, और कास्ट का डाटा कलेक्ट करने की जो है गवर्नमेंट ने प्रयास किया था, लेकिन वो डाटा जो है लॉन्च नहीं किया गया। विच एम टू असेस द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द हाउस होल्ड्स अलोंग विद देयर
कास्ट इंफॉर्मेशन। लेकिन उस समय के लोगों ने कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन जो है अपनी सब कास्ट की, अपने रिलीजन की, अपने को जाति को, अपने धर्म को, अपने पंथ को बताते हुए, तो वो प्रॉपर डाटा जो है इकट्ठा नहीं हो पाया था, उसकी वजह से कास्ट डाटा लॉन्च नहीं किया था। लेकिन इसी जो है आपके प्रयास को लेकर 2015 में एक कैबिनेट का गठन किया गया कि इससे डाटा को कलेक्ट करके हम अगर कास्ट के डाटा को लॉन्च कर सकते हैं। तो इन 2015 द एनडीए गवर्नमेंट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी established a committee headed by Arvind Pangaria to classify caste data from the 2011 socio-economic caste census. However, the caste data was not released by the government. किसके अंडर जो है आपकी कैबिनेट का गठन किया गया? अरविंद पंगारिया के अंडर जो है कैबिनेट का कमेटी का गठन किया गया, जिसने इससे जो है आपकी रिपोर्ट से कास्ट डाटा की कलेक्शन का प्रयास किया। लेकिन कास्ट डाटा उस टाइम जो है आपका प्रॉपर कलेक्ट नहीं हो पाया था और लॉन्च उसको जो है पब्लिक के सामने नहीं किया गया था। Why is there demand for a caste census? आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 देखते हैं आपकी कास्ट सेंसस की डिमांड क्यों है। कास्ट सेंसस आता है इंडिया में, जाति जनगणना अगर आती है तो उससे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, उसकी एक्चुअल नीड क्यों है, इसको हम देखते हैं। आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड्स क्लास। ओबीसी के लिए जो आपका एक आर्टिकल 15 और 16 के अंदर जो है उनके लिए विशेष छूट का प्रावधान है, उसमें रिलैक्सेशन का प्रावधान है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। तो वो किस में है? आर्टिकल 15 और 16 में गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर इसका प्रावधान है, विशेष पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसीज के लिए। आपका द 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के 123वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया था? आपका जोड़ा गया था ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए भी जो है 10% की रिलैक्सेशन का प्रावधान किया गया था, जो जनरल कैटेगरीज के आते हैं उनके अंदर। तो ये डाटा जो है आपका 15 और 16 के अंदर ही इसको जोड़ा गया था। 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस ऑफ सोसाइटी इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वेलफेयर स्कीम्स नीड एक्यूरेट डाटा। द गवर्नमेंट हैज आल्सो लॉन्च सेवरल वेलफेयर स्कीम्स टारगेटिंग दीज कमिटीज। जो है इसको टारगेट करते हुए गवर्नमेंट ने अलग अलग जो है स्कीम्स लागू करने की जो है आपकी कोशिश की है, लागू जो है की है। द गवर्नमेंट हैज डाटा ऑन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज। इसके ऊपर तो आपका SC ST का डाटा तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन ओबीसी का डाटा लास्ट कब कलेक्ट हुआ था? जो जाति जनगणना लास्ट हुई थी 1931 का। तो उसी डाटा के ऊपर निर्भर रहते हुए जो है गवर्नमेंट स्कीम्स को जो है लॉन्च करती है। तो जिससे अपना क्या क्वेश्चनेबल रहता है कि प्रॉपर जो है जिनको जरूरत है उनके तक स्कीम्स का लाभ पहुंचता है या नहीं है। जैसे पॉलिटिकल के अंदर भी हम देखें कि सीट्स का अलॉटमेंट होता है अपनी लोकल जो आपकी पॉलिटिकल है, आपकी पंचायत स्तर पे, नगर पालिका स्तर पे ओबीसी सीट्स का अलोकेशन होता है अलग अलग। तो उसका प्रॉपर अलोकेशन अब भी किस आपका सेंसस के अकॉर्डिंग होता है? वो होता है 1931 के अकॉर्डिंग। तो सेंसस का अपग्रेडेशन इन आपकी स्कीम्स का प्रॉपर लाभ लोगों तक जो है सही लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए जरूरी है, इसलिए जो है आपकी सेंसस ये जरूरी है। हाउएवर द गवर्नमेंट इज रिलाइंग ऑन द 1931 कास्ट डाटा टू मेक पॉलिसीज फॉर द अदर बैकवर्ड्स क्लास। ओबीसीज के लिए जो आपका अब भी जो है आपकी जो है योजनाएं बनाने के लिए रिलाई करती है गवर्नमेंट किस पे? 1931 के डाटा पे। द गवर्नमेंट नीड्स अप टू डेट डाटा टू ऑन द ओबीसी टू मेक इट्स वेलफेयर पॉलिसीज मोर इफेक्टिव एंड रीच द डिजर्विंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो इसलिए ओबीसी को डिजर्विंग पॉपुलेशन तक जो है आपका ये योजनाओं का लाभ पहुंच पाए, पॉलिसीज का लाभ पहुंच पाए, इसके लिए अप टू डेट डाटा की आवश्यकता है। द डाटा विल बी वेरी यूजफुल फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, एंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिसोर्सेज फॉर द ओबीसीज। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन लोकल बॉडीज जो है आपका, इसको भी देखें तो इन लोकल बॉडीज पंचायत एंड म्युनिसिपल्स, नगर पालिका और पंचायती स्तर पे जो है देयर इज ए प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज अंडर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इसके अंदर जो आपकी ओबीसीज के लिए सीटों का रिजर्वेशन है, तो वो भी डाटा सीटों का रिजर्वेशन की कितनी सीटें ओबीसी की होनी चाहिए, तो वो भी डाटा किस सेंसस पे रिलाई करता है? वो करता है 1931 के सेंसस के डाटा पे रिलाई करता है। तो इसके लिए भी इसका अपग्रेडेशन जो है जरूरी है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एक्यूरेट डाटा, द नंबर ऑफ सीट्स नीडेड टू बी रिजर्व्ड फॉर द ओबीसी हैज बिकम कंट्रोवर्शियल। इसके लिए जो है आपका इसका सेंसस का डाटा नहीं है, तो इसके लिए भी सीट्स जो है लागू की जाती हैं वो आपकी
ये भी आपकी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि इनका किस आधार पर जो है आपका उतनी पुरानी सेंसस के आधार पर आज भी जो है ओबीसी के लिए सीट्स जो है एलोकेट होती है। तो ये था अपना मेन मुद्दा जो आपकी जाति जनगणना। अगर ये डाटा अप टू डेट होता है तो ये आपका खासकर जो है ओबीसी के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट है कि उन तक जो है प्रॉपर पॉलिसीज का लाभ जो है सही से पहुंचना चालू हो। और आपकी इस पर क्या राय है उसको भी आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि कास्ट सेंसस लागू होने के बाद में हमें क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखने को मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमने देखे इसके अंदर, एक तो एक कमेटी CCPA, इसकी फुल फॉर्म कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, आपका मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है, बात करें होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है। और आगे बात करें इसका करंट की आपका, इसके बाद में करंट सिनेरियो क्या है, करंट इसके सेंसस की रिपोर्ट कौन देखती है, उस टाइम उसकी सेंसस का जो है आपका कौन देखता था, हेड कौन करता था। ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम द गवर्नमेंट क्रिएटेड एन एडहोक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म टू कंडक्ट सेंसस। उस टाइम तो एडहोक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बनाया गया था सेंसस को कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट 1941, एक तो सेंसस का एक्ट कौन सा है 1948, वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड ए plan for conducting a population census along with the duties and responsibilities of a census officer। इनको जो है आपकी प्रॉपर जो है एक बॉडी का क्रिएशन कर कर ऑफिसर का जो आपका सिलेक्शन करके इस बॉडी को जो है बनाया गया। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द सेंसस लाइज विद द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है 1951 के बाद। द सिंस 1951 द सेंसस हैज बीन कैरिड आउट एवरी 10 years। द 2021 सेंसस हैज बीन डिलेड ड्यू टू कोविड-19। 1951 के बाद जो है हर 10 साल के बाद में जो है जाति जनगणना नहीं सॉरी जनगणना होती रही है और 2011 तक ये कंटिन्यू हुई है। लेकिन 2021 की जनगणना किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से डिले हुई, जो अब तक नहीं हुई। लेकिन संभावना है कि 2025 में जो है आपका जनगणना को कंडक्ट करवाया जाएगा और उसमें किसको इंक्लूड किया जाएगा, कास्ट सेंसस को, जाति जनगणना को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। करंट रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर आपका कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण जो है करंट जो आपके इसके कमिश्नर है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ एंड सेंसस कमिश्नर। तो इसके लिए आपका एक तो करंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन हो गए, मृत्युंजय कुमार नारायण। और एक आपकी एक कमेटी जिसने इसको पास किया है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर CCPA। ये किस जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और इसको एक और किस नाम से, आपका सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट आपकी सेंसस का सेंसस कब थी, 1931। स्टार्ट कब हुई थी वो जो आपकी कास्ट सेंसस 1881 के अंदर जो स्टार्ट हुई थी कास्ट सेंसस फर्स्ट टाइम, किसके टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो इसको स्टार्ट किया गया था कास्ट सेंसस को। तो यही था अपना कास्ट सेंसस का। इस पे आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इसमें अपग्रेडेशन और होने चाहिए, क्या ये पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगी, नेगेटिव इंपैक्ट लाएगी, और क्या डाटा इसके बाद में जो है कास्ट का निकलता है, ये भी देखने का मुद्दा होगा कि उस टाइम पे कास्ट डाटा क्या था और उस टाइम पे जो है प्रेजेंट टाइम पर क्या है।